एक ईमेल और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। क्या था ईमेल में और ज़िंदगी कैसे बदल गई? चलिए आइए इसी बारे में बात करते हैं। तो दिस इज़ शिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, मेटा इन सभी सभी के नाम सुने होंगे, बड़ी कंपनीज़ हैं और बहुत से लोगों का सपना होता है इन कंपनीज़ में काम करना। मौके भी मिल जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं कंपनीज़ ने किसी को सुबह 4 बजे तो कभी रात को 3 बजे मेल करके मास लेवल पर ले ऑफ किया है। ले ऑफ को मैं सरल भाषा में बताऊँ तो नौकरियों से निकाल दिया गया है। उन लोगों की ज़िंदगी रातों-रात बदल गई। रातों-रात कई लोग स्ट्रेस में आ गए, कइयों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। ज़ाहिर-सी बात है कि जॉब सिक्योरिटी आप एक बड़ी कंपनी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने कुछ सिस्टम होते हैं। कंपनी ऑब्वियसली अपना बेनिफिट, अपना सही तरीका ज़रूर ढूँढती है अपनी कंपनी को रन करने का। और मैं ये भी कहूँगी कि कोई भी कंपनी इंटेंशनली नहीं चाहती कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को बाहर निकाल दे, बट हाँ, कंपनीज़ की भी अपनी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो गलती किसकी है? क्या कंपनी की जिन्होंने एम्प्लॉइज़ को रातों-रात बाहर कर दिया या फिर उस एम्प्लॉयी की जो कंपनी के सहारे ही जी रहे थे, यानी कि सैलरी के भरोसे ही थे? तो देखिए आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि मैक्सिमम लेवल पे जो गलती है वो उन्हीं की है, जो एक जॉब के सहारे पर चल रहे हैं। जिनके लिए जॉब जब तक चल रही है, जॉब के भरोसे सब कुछ काम है, वो उसी के भरोसे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत लेवल पर गलती है। अब गलती क्या है? गलती ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल नीड को नहीं समझते समय पर, ये नहीं समझते कि आपका अपने लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के अलावा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो जब आप ये सब चीज़ें नहीं समझते ना दोस्तों, तो सिचुएशन खराब हो जाती है। तब खराब हो जाती है जब आपके पास इस तरीके का कोई ईमेल आ जाता है। देखिए जॉब इतनी जल्दी स्विच करना भी आसान नहीं होता, जल्दी से कोई जॉब मिल जाए वो भी पॉसिबल नहीं होता और अगर मान लीजिए मिल भी जाती है, तो फिर अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं लोकेशन ठीक नहीं होती, कभी सैलरी ठीक नहीं होती। तो आपको वो समय मिलना बड़ा ज़रूरी है जिसमें आप अपने लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए आप वेट कर सकें। ये वेट तो आप तभी कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियली फ्री हों, आप रिलैक्स्ड हों और आपको पता है कि आपको आज नहीं तो कल आप जॉब के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और मीनवाइल आपका कोई काम या आपका कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड काम रुकेगा नहीं। तो ये सब तो तभी हो सकता है जब आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी हो। आप बिलीव करेंगे हाल ही में मैंने अपने किसी बहुत डियर वन से बात की और जो उनका पर्सपेक्टिव था ना वो बड़ा रिलेट कर पा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि शिखा ये वो बातें हैं जो हर दूसरे इंसान के मन में चल रही हैं, लेकिन वही है सॉल्यूशन किसी को नहीं पता। देखिए ये मैं भी मानती हूँ कि सॉल्यूशन ढूँढना इतना आसान नहीं है और इमीडिएटली कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन काम तो करना होगा, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, मेहनत भी करनी होगी। तो उसी मेहनत के लिए मैं आप लोगों को एनकरेज करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी खाली जॉब नहीं होती, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है कि आप हमेशा अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करके रखें ताकि कभी भी कोई सिचुएशन आए तो आप अपने आप को बचा सकें। चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि आपका सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा आपकी सेविंग की तरफ जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरी प्रेफ़रेंस ये रहती है कि पहला हिस्सा सेविंग में जाए, जो बचे वो मैं खर्च करूँ या स्पेंड करूँ। एंड ट्रस्ट मी मेरे पास भी इक्वली ही खर्चे होते हैं जितना किसी नॉर्मल इंसान के पास होते होंगे। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचो कि कुछ बचता नहीं है आपके पास। See आप बचाना चाहेंगे तो बिल्कुल बच जाएगा। ऐसे पूरे दिन में आप जब चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपने पैसे खर्च किए होंगे जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अब आप लोग कहोगे कि मैं तो आप लोगों को सफोकेट करने के लिए कह रही हूँ, अपनी इच्छाएँ मारने के लिए कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने शौक भी पूरे कीजिए, जो आपको मन करता है वो भी ज़रूर कीजिए। लेकिन देखिए जब तूफ़ान आता है ना, तो वो ये देखकर नहीं आता कि आपने सेफ्टी बेल्ट लगा रखा है या नहीं। तो वो आप ही के हाथ में है, सेफ्टी बेल्ट आपको अपनी खुद ही लगानी होगी। तो ये एक तूफ़ान की तरह ही होता है, अचानक से आता है और सब कुछ बहा ले जाता है। और आजकल जो देखिए सिचुएशन चल रही है, ये तो और क्रूशियल है, इसमें तो हमें और अवेयर हो जाना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना। तो मैंने लास्ट अपनी वीडियोज़ में आपको 2-3 तरीके बताए थे कि आप क्या-क्या स्टेप ले सकते हैं। अब मैं उसी के बारे में आगे बात करती हूँ कि फाइनेंशियली आपको अपने आप को कैसे सिक्योर करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है आपको अपने फंड्स को 3 तरीके से डिवाइड करना चाहिए। पहला तरीका होना चाहिए जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो कि है एफडी। एफडी में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना इमरजेंसी फंड रखें।
इमरजेंसी फंड वही मैंने आपको एक उसकी कैलकुलेशन बताई थी कि जो भी आपका एक्सपेंस हो इंटू 6, यानी कि 6 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए। अगर आपका खर्चा 10,000 रुपए पर मंथ होता है तो आपके अकाउंट में 60,000 रुपए होने चाहिए। वो 60,000 रुपए आपको फ्री माइंड रखेंगे, कल को कोई किसी भी तरीके की सिचुएशन आती है तो 6 महीने आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं कहूँगी कि आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको म्यूचुअल फंड्स बहुत ही स्कैरी लगते हैं, बड़े अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं और ये भी लगता होगा कि पैसा डूब गया तो? देखिए, ऐसा नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स के अपने बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, हर चीज़ का अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप एफडी की बात करेंगे, तो एफडी पे आपको रिटर्न कितना मिलता है? 6%, 7%, मैक्सिमम 7.5% और इन्फ्लेशन रेट क्या है? आप चेक करेंगे तो इन्फ्लेशन 6%, 6.5% होता है। तो जब आप एफडी में अपना पैसा डालते हैं ना, तो जब आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे 2 या 4 साल बाद आप अगर उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे तो आपको एफडी से कोई बेनिफिट नहीं होता। इन्फ्लेशन रेट और एफडी का जो इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और आपको क्या लगता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देता है? बैंक भी आपका पैसा मार्केट में ही लगाता है। यानी कि अगर आपने बैंक को पैसा एज़ एन एफडी दिया है तो उस एफडी के अमाउंट को बैंक मार्केट में सर्कुलेट करता है, उनसे इंटरेस्ट कमाता है। म्यूचुअल फंड में जो एक यूजुअल रेशो मुझे जहाँ तक नॉलेज है 10 टू 12% तक मिलती है। तो अगर बैंक आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 12% भी मिल रहा है, तो वो आपको 6% ही दे रहा है। तो आप इस गेम को समझिए कि बैंक आप ही के पैसे से खुद इंटरेस्ट कमा रहा है, ऑलमोस्ट उतना जितना वो आपको दे रहा है। और आपके साथ क्या हो रहा है? आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इन्फ्लेशन अमाउंट को मैच कर रहा है। तो टेक्निकली आप बैंक को पैसा दे रहे हैं ताकि बैंक आराम से कमा सके। ये मैथ्स बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कई लोग जानते भी होंगे। और जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते, ये एक सिंपल सा मैथ्स है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, टोटली एग्री। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं और विद द टाइम वो ग्रो करता है, तो आप जानते हैं कि आप 14% तक भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर आप पेशेंस रखेंगे, आप ट्रस्ट रखेंगे, तो एक समय पे आपको 14% तक का भी इंटरेस्ट मिल जाता है। और वो आप बिल्कुल एफडी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे एफडी में आपको एक ऑप्शन होता है कि आप जो है एक अमाउंट इकट्ठा करने के बाद उसका इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ऐसा म्यूचुअल फंड में भी होता है। उसे हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं, सिस्टमैटिक विथड्रॉअल प्लान। यानी कि जब एक सर्टेन अमाउंट आपके पास हो जाए तो आप अपनी जो अमाउंट है वो सेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मंथली आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जैसा भी आप चाहें, आप वैसा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में देखिए आपको पेशेंस रखने होंगे, आपको भरोसा रखना होगा और मार्केट अप डाउन होते हुए देख के घबराना नहीं है। और आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएँगे तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपके गोल क्लियर होने चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप किस तरफ अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट है करना चाहते हैं, कितना जल्दी आपको पैसा चाहिए और आपका गोल क्या है। उसके लिए आपको बहुत आसानी से हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल जो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हेल्प कर देंगे। आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। तो मेरा सजेशन है कि एफडी को आप यूज़ कीजिए एज़ अ बैकअप प्लान जस्ट फॉर एन इमरजेंसी, बट म्यूचुअल फंड आप कंसीडर कीजिए कीजिए एज़ अ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 प्लान है जो मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए। थर्ड होता है स्टॉक। देखिए, स्टॉक में अलग तरीके का मैथ्स लगता है, वो धीरे-धीरे मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊँगी। स्टॉक भी रिस्की होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, अगर आप वो समझ लेंगे तो स्टॉक भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, बड़े ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, एफडी करते हैं, गोल्ड करते हैं। अब आप गोल्ड की ही बात ले लीजिए। जब आप गोल्ड परचेज़ करते हैं, अगर आप गोल्ड कॉइन ले रहे हैं या बिस्किट ले रहे हैं, देखिए उसमें तो बेनिफिट है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी एज़ एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, टोटली लॉस होता है। आप देखिए मेकिंग चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, जब आप गोल्ड को सेल करने जाएँगे ना, तो आप देखेंगे कि जो गोल्ड की वैल्यू उस वक़्त है, आपको वो मिल ही नहीं रही है। मेकिंग चार्जेस एक छोटी से छोटी ज्वेलरी पे सपोज़ 18,000 की भी कोई ज्वेलरी है, तो 3,500 3,500 से 4,000 के बीच में तो उसका मेकिंग चार्जेस होता है। तो आप सोचिए, आपने 18,000 की ज्वेलरी में मतलब ते 4-5,000 तो आपने एज़ अ मेकिंग चार्जेस ही दे दिए। और उसके बाद आपके हाथ क्या लगा? तो ये भी वही ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करना तब बेटर है जब आप कॉइन ले रहे हो या बिस्किट ले रहे हो, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं होता, वो 100% गोल्ड होता है, उसकी वैल्यू जो है ज्वेलरी के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है।
तो ये 3 तरीके हैं फिलहाल तो मैं जो सजेस्ट करूँगी कि आपको करने चाहिए। और देखिए अपने सपने को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। आप इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग में उतारिए कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, बहुत ज़रूरी है। मेरे कितने दोस्त हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दे आर नॉट हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, सिचुएशन से थक गए हैं। रोज़ रो वो जो रोज़ एक रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हैं, उससे परेशान हैं। छुट्टी लेना आसान नहीं है, कई बार मन नहीं होता है, तो भी ऑफ़िस जा रहे हैं और ये सिचुएशन आपके मेरे सभी के साथ है। जितने भी अपने दोस्तों से कॉर्पोरेट में या अपने नोन लोगों से मैं बात करती हूँ, ट्रस्ट मी बहुत ही नॉमिनल सा रेशियो है जो कहते होंगे कि हाँ, हम जॉब करके बड़े सैटिस्फाइड हैं। नहीं है यार, नहीं है लोग सैटिस्फाइड, लोग हैं परेशान। ट्रैफिक इतना है, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, आपके पास क्या चॉइस है? आपको जाना ही है, आपको काम करना ही है। तो देखिए ये अगर सब कुछ करना ही है, तो क्यों ना एक पीरियड डिसाइड करें कि सिर्फ़ इतने समय तक मैं ये करूँगा या इतने समय तक मैं ये करूँगी। क्यों ना एक डेडलाइन अपने आप को दे दें कि आने वाले 10 साल मुझे मेहनत करनी है, ये अमाउंट मेरा टारगेटेड अमाउंट है। इस अमाउंट पे आने के बाद काम तो करेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस का, रिलैक्स होके, फ्री होके। मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ये फ्रीडम कितनी अच्छी है, सोचिए, सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है। आज अगर मैं सोचूँ कि मेरा मन करेगा तो मैं जॉब करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। सुनकर ही मुझे बड़ी खुशी हो जाती है यार, कितना अच्छा है ना, चॉइस है आपके पास। चॉइस होना कितना अच्छा है। लेकिन वो चॉइस तो खुद ही बनानी होगी ना, ये तो कोई और बना कर नहीं देगा। उस चॉइस के लिए आपको मेहनत करनी होगी। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो है कि मेहनत करते जाना बिना किसी विज़न के और एक है कि मेहनत कर रहे हैं अपने किसी विज़न को पूरा करने के लिए, अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए और बिना विज़न और गोल के लाइफ़ कुछ भी नहीं है, लाइफ़ ज़ीरो है। आप सोचिए आप प्लान करते हैं कि 45 तक मुझे काम करना है एंड देन मैं उस जगह पर जाकर रहना या रहना चाहूँगी, जहाँ मुझे पसंद हो। सी मुझे तो गोवा बहुत पसंद है। तो अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं बिल्कुल गोवा जाकर एक बहुत अच्छा-सा घर बनाना पसंद करूँगी। बीच के पास रहना पसंद करेंगे, मन करेगा तो कभी घूमने चले जाएँगे, मन करेगा तो काम भी करेंगे। तो वो एक जो पीस ऑफ माइंड है ना, उसको अर्न करने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन वो जब लाइफ़ आपको मिल जाएगी और जब आप उस लाइफ़ में आ जाओगे, ट्रस्ट मी गाइज़, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, चेहरे का ग्लो ही अलग हो जाएगा। Your heart will feel so light, you will feel amazingly, comfortable and it will be another thing. आई थिंक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि वो फीलिंग ही कैसी होगी। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ़ को एक टारगेट बना के चला। टारगेट सेट किया था कि ये मेरा टारगेट है, मुझे ये एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट चाहिए। इस एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट से मेरे को इतनी इनकम आ जाएगी, इतनी इनकम मेरे लिए इनफ है। और देन अगर मैं काम करूँ भी तो मेरा काम करने का चॉइस और मेरे काम करने की प्रेफ़रेंसेस अलग होंगी। तो सी गाइज़ ये कितना ज़रूरी है अपने आप को एक चॉइस देना, अपने लिए एक जगह बनाना, अपने लिए एक काम करना। जॉब भी करते रहिए, लेकिन साथ-साथ अपने लिए भी काम कीजिए। आगे-आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में, क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, कैलकुलेटर अपना कैसे बनाएँ, अपने टारगेटेड अमाउंट को कैसे सेट करें, ये सब बातें हम आने वाले समय में बिल्कुल करेंगे। मुझे मेरा टारगेट अमाउंट और मेरा ड्रीम तो पता है, मतलब ड्रीम क्या है, वो एज क्या है और मेरा एक टारगेटेड अमाउंट क्या है, मुझे सब कुछ क्लियर है और मैं उस दिशा में काम भी कर रही हूँ और बिल्कुल चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस पे काम करना शुरू कीजिए। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपनी ज़िंदगी को कैसे आप आगे ले जाना चाहते हैं या ज़िंदगी भर एक ट्रैफ़िक और एक कॉर्पोरेट में रहकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। फैमिली को टाइम देना, बच्चों के साथ समय बिताना, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड इनको टाइम देना, इनके साथ बैठकर चिल करना, किसी ग्रीनरी वाले मॉल में बैठकर एक कप चाय एन्जॉय करना। छोटी-छोटी चीज़ें तो लगती हैं सुनने में, बट छोटी नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। देखिए, एक मिडल क्लास के लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, कि एक पीस ऑफ माइंड मिल जाना, एक कप चाय अपने घर में, अपने लॉन में बैठकर रिलैक्स माइंड से पीना, बहुत बड़ी लग्ज़री है। ये तो मिडल क्लास के लिए वाक़ई में लग्ज़री है। बट हम इसके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक-दूसरे को और जहाँ तक हो सकता है अपने इस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो हम आने वाली वीडियो में और बातें करेंगे और समझेंगे। हाँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल है, कोई सलाह है और यहाँ तक कि अगर आप अपनी कोई जर्नी भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। मैं आपकी जर्नी अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। बताऊँगी लोगों को कि और लोग आप लोगों की लाइफ से क्या सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम ज़रूर जल्दी ही मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।